हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सीखने में व्यस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो चलिए इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो सेशन लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस वीडियो सेशन में जो आपकी वीडियो की सीरीज चल रही है, इसमें जो क्वेश्चन है वो सीजीएल मेंस 2021 के क्वेश्चन कर रहे थे और अब तक आपको लगभग 1 से 8 तक पार्ट मिल चुके हैं वीडियो के फॉर्मेट में। ठीक है, और आज हम पार्ट 9 करेंगे। ये आपके एसएससी सीजीएल मेंस 2021 एग्जामिनेशन के जो मेंस का एग्जाम होता है उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, वो कंटिन्यू कर रहे हैं। अब तक की वीडियो में 10 क्वेश्चन आपको मिलते थे एक वीडियो में, लेकिन आज की वीडियो में आपके 13 क्वेश्चन होंगे और ये लास्ट वीडियो होगी। इसके बाद कोई भी वीडियो नहीं आएगी। एसएससी 2021 का जो एग्जामिनेशन हुआ था इसमें सिर्फ आपके डाटा के क्वेश्चन रह गए हैं, वो मैं आपको फिर कभी कुछ अलग से वीडियो बना के करा दूंगा, क्योंकि इस तरीके से डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस व्हाइट बोर्ड पे कराना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, माफी चाहूंगा इसके लिए। ठीक है, इसके बाद हम 2020 एग्जामिनेशन के जो आपका 2022 में जनवरी में हुआ था, 29 जनवरी 3 फेब को 2 शिफ्ट में हुआ था, उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आप उसके लिए वेट कर सकते हैं और मैं बहुत जल्दी आपके लिए वो वीडियो लेके आऊंगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिए, जरूर करिए, अपना फीडबैक दिए, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका 1 से 2 सेकंड ही जाता है। ठीक है, अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो मैं आपके लिए फिर से एक नए वीडियो सेशन लेके आऊंगा। इसके बाद जब मैं मेंस के क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा तो सीजीएल प्री 2021 के क्वेश्चन लेकर आऊंगा 2020 के। इस तरीके से हम प्रीवियस ईयर करते रहेंगे, बार बार मैं अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे कंटेंट के लिए आपके लिए समय निकाल के वीडियो लाता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी देरी के आज का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अमेजिंग क्वेश्चन है, करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 400 से 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं जिनमें अंक 6 दो बार आता है। ठीक है, तो 400 से 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं, तो यहाँ पे जो लॉजिक है आप उसे गौर से देखें। इसने कहा 6 दो बार आता है, एक बार भी आता है, 3 बार भी आता है, लेकिन 2 बार कहां का है, तो सोचेंगे और लिखेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने का एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। और हाँ, एक और बात मैं बता दूं कि अब तक के जितने भी वीडियो मिले थे, लास्ट वीडियो को छोड़कर, पार्ट 8 को छोड़कर आप कह सकते हैं, या पार्ट 8 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ये क्वेश्चन वो थे जिन्हें इजीली सब बना सकते हैं। लेकिन आज के जो क्वेश्चन है, ये 13 क्वेश्चन आपके और डाटा के क्वेश्चन मिला के लगभग 20 क्वेश्चन जो है आपके, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो टफ क्वेश्चन माने जाते हैं। अगर इन्हें आप ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं, शॉर्ट ट्रिक से करते हैं, कैलकुलेशन को इजी बना के करते हैं, तभी आप एग्जाम में एक अप लेवल मेंटेन कर पाएंगे, दूसरों से डिफरेंट पाएंगे अपनी पोजीशन। ठीक है, जो आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगी। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन है जो मैं बार बार बोलता हूँ कि 70 to 80 क्वेश्चन इजी थे, जो मैं आपको करा चुका हूँ। उनसे टाइम सेव करके, एक बेटर अप्रोच के साथ उन्हें सॉल्व करके हम टफ क्वेश्चन के लिए टाइम सेव करेंगे। तो क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं, ये कोई ट्रिक नहीं होती है, इनमें जो है आपके ट्रेडिशनल मेथड से इन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए मैं बार बार उन वीडियो सेशन में बोलता था कि आप बेटर अप्रोच के साथ करें, इजी कैलकुलेशन बनाने की कोशिश करें, जल्द से जल्द करें, स्पीड मेंटेन करें। वो इसलिए बोलता था क्योंकि अब टाइम आ गया है, इस पार्ट 9 की वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरीके के टफनेस के क्वेश्चन आपको मिलते हैं सीजीएल मेंस में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। 400 से 700 के बीच की जो संख्याएं होती है उनमें 6 दो बार, 6 मतलब 2 बार आता है किसी संख्या में, तो कितनी ऐसी संख्या है। तो देखिए, पहले मैं लिखूंगा 466 और यहाँ पे फिर 566 और 666, इस तरीके से 3 ये हो गई। फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे आपका, देखिए 660 से आपका 669 तक, ये वो 10 संख्याएं हो जाएंगी जिनमें 6 दो बार आएगा। लेकिन हम इनमें 666 नहीं लेंगे क्योंकि हम यहाँ ले चुके हैं, तो ये नहीं लेंगे। तो इस तरीके से इस लाइन में 9 संख्याएं बचेंगी। इसी तरीके से आपका 606 से और 696 तक, तो इसमें भी 666 आएगा, उसे हम नहीं लेंगे, तो आपका 9 संख्याएं ये बचेंगी। ठीक है, तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन अब आप बोल रहे होंगे कि सर आप तो बहुत इजी वे में कर रहे हैं इसको, क्योंकि मैं इसी वे में इसलिए कर चुका हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन मैंने और भी बनाया। अगर आप प्रीवियस ईयर में जाके देखेंगे तो वो इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन आप पहली बार सीधे डायरेक्टली एग्जाम में जाके बनाएंगे तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि इसकी अप्रोच आपको पता ही नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट पैटर्न के जो क्वेश्चन हैं उन्हें आप एक कॉपी में अलग से मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि ये 13 क्वेश्चन हैं, इन्हें आप अलग से मेंटेन कर सकते हैं।
पार्ट 1 to 8 में जो भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगा हो कि डिफरेंट पैटर्न का है, आपकी अप्रोच से बाहर है बिल्कुल, उसे आप नोट डाउन करके अलग रख सकते हैं। जैसे कि आप टेस्ट सीरीज देते हैं, कोई प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करते हैं, तो उसमें आपको टफ क्वेश्चन लगे, उसे आप एक कॉपी में मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही जरूरी है, यही आपको दूसरों से अलग बनाता है, बिल्कुल अलग बनाता है, यही आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये 2 लाइन होगी जिनमें 10 संख्याएं होंगी और इनमें आपका 6 2 बार आएगा एक संख्या में। तो ये आपकी 10 संख्याएं, लेकिन इनमें से 666 और 666 हम हटा देंगे, तो यहाँ भी 9, यहाँ भी 2, तो टोटल हो जाएगी आपकी 18। ठीक है, और ये 3 संख्याएं वो थी, लेकिन 666 को हम नहीं देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि हम आपको 400 से 700 के बीच की सिर्फ ऐसी संख्याएं बतानी है जिनमें आपका 6 2 बार आता है, और 666 में जो होता है 3 बार आता है, तो इसे हम छोड़ देंगे। तो हम कंसीडर करेंगे सिर्फ 566 और 666, तो 2 संख्याएं ये हो जाएंगी और 18 ये, तो टोटल ऐसी संख्याएं 20 हैं जो कि 400 से 700 के बीच आती हैं, और जिनमें 6 जो अंक है जो वो 2 बार आता है। ठीक है, तो ऐसी 20 संख्याएं हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके 2 सेकंड या 1 सेकंड ही जाता है इसमें। ठीक है, अगर कंटेंट आपको पसंद आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से है। ये आपको एकेडमिक्स बुक्स में देखने के लिए मिल जाएगा, 9, 10, 11, 12 जहां पे भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आती है स्टेट बोर्ड में या सेंट्रल बोर्ड में, तो ये वहां से पूछा हुआ क्वेश्चन है। लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ये मान लीजिए आपको 40 to 50 सेकंड या फिर 1 से 1.5 मिनट भी लग सकता है, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप एग्जाम में अपने आप को दूसरी से बेटर पोजीशन में पाएंगे। जो अच्छी पोजीशन में होते, सेफ जोन में होते, वही आपके एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है दी गई श्रृंखलाओं S1 तथा S2 के मध्य सभी उभयनिष्ठ पदों का योग बताना, यानी कि पहली सीरीज S1 दी हुई है, दूसरी S2 दी हुई है। अब इस सीरीज में हमें ये फाइंड करना है कि जो उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन टर्म्स हैं उनका सम आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका कितना बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है, ये भी 7 बढ़ रहा है, ये भी कितना बढ़ेगा आपका 7, तो 23 बढ़ेगा, और ये कितना बढ़ेगा आपका यहाँ पे आगे जाके, ये आपका 7 बढ़ेगा तो 30 हो जाएगा, यहाँ आपका 37 हो जाएगा इस तरीके से। आगे यहाँ पे कितना हो जाएगा इस तरीके से, 37 के आगे यह हो जाएगा आपका 7 14, और ये हो जाएगा फिर 51 इस तरीके से। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 4 बढ़ रहा है, यहाँ पे भी 4 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 19 हो जाएगा। फिर 19 के बाद कितना आएगा आपका 19 और 4 23 आएगा, 23 के बाद क्या आएगा 27 आएगा, 27 के बाद 31 आएगा, फिर 35 आएगा, फिर 39 आएगा, और फिर आएगा 40, और फिर 47 आएगा, और फिर आपका 51 आएगा। ठीक है, तो हमें कॉमन टर्म मिलेगी क्या 27 और 51 इस तरीके से। आगे भी अगर हम जाएंगे इसके आगे तो क्या आएगा, ये देखिए यहाँ पे 27 और 28 अगर मैं इसमें जोड़ दूंगा तो ये आपका 17 है, तो कॉमन टर्म इस तरीके से आ जाएंगे। यानी कि आपकी दोनों जो सीरीज दी हुई है S1 और S2 इस तरीके से हमने फाइंड कर लिया कॉमन टर्म्स, और उनसे भी ये कॉमन टर्म्स निकाल के एक आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गई, यानी कि समांतर श्रेणी आपकी बन गई, जिसे हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब इस सीरीज का आपको सम निकालना है। सम निकालने के लिए क्या होता है, या तो आपका फर्स्ट टर्म दी हुई हो और लास्ट टर्म दी हुई हो और एंड टर्म्स दी हुई, यानी कि कितनी संख्याएं हैं इसमें, लास्ट टर्म क्या है फर्स्ट टर्म, ना तो संख्याएं दी हुई है ना ही लास्ट टर्म दी हुई है। तो कैसे निकालेंगे, तो निकालने का तरीका है कि पहले तो हम n निकालें कितनी संख्याएं। ठीक है, अब देखिए जो कॉमन टर्म्स होती हैं ये आपकी कहां तक जा सकती हैं, 632 तक जा सकती है, क्योंकि पहली सीरीज का जो आखिरी पद है वो 632 है, बाद वाली का 743 है। तो यानी कि कॉमन टर्म्स जो आपकी 632 तक होंगे उसके आगे नहीं जा सकती, 743 तक हम नहीं ले सकते, क्योंकि कहा है कि दोनों में कॉमन। तो ये देखिए, अब अगर हम nवां पद निकालें tn बराबर इस तरीके से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करके। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 632 रखेंगे, जो इसकी वैल्यू होगी या तो 632 से बड़ी होगी, या फिर इस तरीके से 632 से छोटी होगी, या फिर इससे क्या होगी बराबर होगी। तो ये रखेंगे यहाँ पे 23 आ जाएगा, और यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी, और ये हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि डिफरेंस क्या है 28 है फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 609 आएगा, अपॉन में 28 आएगा, और ये 1 n माइनस 1। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 28 दूनी 56 2 आएगा, और 28 से कम 28 21.1 1 इधर आके ऐड होगा, तो n की जो वैल्यू होगी वो लगभग आपका 22 आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि उसमें कहा है कि 21.1 यानी कि इससे बड़ा होगा या इसके बराबर होगा, तो बड़ा है तो यानी कि मैक्सिमम जो होगा वो आपका 22 हो जाएगा। तो एन टर्म आपकी कितनी आ गई 22 आ गई। अब आपको सम निकालना है, तो सम निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका
एस एन बराबर एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस तरीके से। तो एन की वैल्यू रखेंगे 22 अपॉन यहाँ पे 23, यहाँ पे 21 आएगा, यहाँ पे 28 आएगा। अगर मैं 2 यहाँ से कॉमन ले लूँ तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, यहाँ पे 22 आएगा, यहाँ पे कट गया तो 23 आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 14, ये कट जाएगा क्योंकि दो कॉमन ले रहे हैं। तो कॉमन लेने का मतलब एक तरीके से यही होता है कि डिवाइड कर रहे हैं हम इनडायरेक्टली, ठीक है, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 14 बचेगा, 14 एकम 14 आएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 और 14 दूनी 28 और 1 सॉरी 14 एकम 14 तो 4 लिखेंगे और 14 दूनी 28 और 1 29, यानी कि 23 इसमें जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, नोट तो 11 और 3, यानी कि 317 में आपको 22 से गुणा करनी है। 2 सत्ते 14 आएगा और 17 दूनी 34 और 3 दूनी 6, और ये भी कितना आ जाएगा, ये 4 और ये 3 और ये 6, तो ये 4 7 और 9 और ये 6, यानी कि 6974 आपका आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, 6974 इसका आंसर आएगा। तो एक बार हम क्वेश्चन को फिर से रिपीट करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। दी गई श्रृंखला S1 तथा S2 के मध्य सभी उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन टर्म्स का योग निकालना, ठीक है। तो कॉमन टर्म्स पहली 33 आई, इस तरीके से हमने सीरीज को लिख दिया क्योंकि यहाँ तक आपका 23 से पहले और यहाँ पे 23 से पहले कोई भी कॉमन टर्म नहीं बन रही, 2 से 23 या 7 से 23 के बीच में, तो इसलिए हमने सीरीज को एक्सपेंड कर लिया, इसके और टर्म्स हमने लिख लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सीरीज बन गई आपकी 23 और फिर 23, 51 और 79 इस तरीके से। अब या तो आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म और एन पता हो, लेकिन लास्ट टर्म है नहीं, एन हम निकाल सकते हैं कैसे, tn = a + n - 1 * d। देखिए ये क्वेश्चन आपको टफ लग रहा होगा, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूं कि जब से मैंने एसएससी सीजन मेंस 2021 के क्वेश्चन कराने स्टार्ट किए हैं कि क्वेश्चन आपको टफ मिलेंगे, लेकिन वो मुश्किल से 15 10 12 15 20 क्वेश्चन ही मिलेंगे। 80 क्वेश्चन इजी होते हैं, लेकिन 80 क्वेश्चन में टाइम सेव करना, तो वो मैं इसलिए बोलता था कि यहाँ पे क्वेश्चन की टफनेस ज्यादा होती है, और टफनेस का मतलब ये नहीं होता कि क्वेश्चन बनेंगे नहीं, एग्जामिनर तो चाहता है कि आप क्वेश्चन बनाएं और सिलेक्शन लें, लेकिन टाइम सेव करना, और टाइम कैसे सेव होगा, इजी क्वेश्चन को जल्दी से बना के आगे आना है आपको, ठीक है, तब ये होंगे। तो यहाँ पे tn बराबर a + n - 1 * d से n टर्म्स निकाल लिया, n की वैल्यू आ गई आपकी 22, और फिर इस फार्मूले में रख दिया sn = n/2 2a + n - 1 * d में, बस सॉल्व किया है, बाकी कुछ नहीं किया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 6974 आ गया, आसान बिल्कुल। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ, और इस तरीके के क्वेश्चन को हम हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं। अलजेब्रा के ये वो क्वेश्चन होते हैं जिनमें हम बिना वैल्यू रखे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, और अगर ट्रेडिशन मेथड से करेंगे तो मेरा ये मानना है कि आपका 10 मिनट जा सकता है, 5 मिनट जा सकता है, उतना टाइम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यू कैसे रखते हैं हम, 0 रख लेते हैं। अगर 3 वेरिएबल दिए हुए हैं, इंटीजर में आपका आंसर आता है, तो कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखेंगे, अच्छा इसके ऑप्शन भी ले लेते हैं। ऑप्शन है इसके -1 और ये 2 और x, और यहाँ पे आपका y, और यहाँ पे 4th है z, इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखें x y z में से किसी भी दो वेरिएबल की 0 रख सकते हैं, y और z को 0 ले लेते हैं, तो यहाँ पे x बचेगा, y और z को 0, तो ये 0 0/0 इस तरीके से बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट या 0/इनफाइनाइट या 0/0 फॉर्म बन जाएगी। तो हमें एक ऐसी वैल्यू रखनी है जिसमें इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट या 0/0 या 0/इनफाइनाइट इस तरीके से ना बने। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में x + y + z दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है xy + yz + zx और -xyz दिया हुआ है, अपॉन में दिया हुआ है x + y y + z और नीचे z + x, इस तरीके से फंक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें वैल्यू आपकी 0 नहीं मान सकते क्योंकि 0/0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट इस तरीके से फॉर्म बन जाएगी। अगर हम y और z को भी 0 ले लेते हैं तो ये जो है आपका 0 बन जाएगा, 0/ कुछ बनेगा, ठीक है। तो हमें 0 नहीं बनाना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x = 1 और y = 2 और z = 3, इस तरीके से कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो 3 2 5 और 1 6 आएगा, यहाँ पे रखेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे रखेंगे y और z की मल्टीप्लाई तो 3 दूनी 6, z और x की तो 3, और यहाँ पे तीनों की मल्टीप्लाई 2 की 6 कम 6 आएगा, अपॉन में क्या आएगा x + y यानी कि 3 आएगा, और 2 दिया 6 आएगा, यहाँ पे सॉरी 2 दिया 6 नहीं, यहाँ पे 2 और 1 3 आ गया, और 3 2 5 आ गया, और 3 और 1 4 आ गया। तो सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या बनेगा, 11 बनेगा, और 11 6 66 और -6 करेंगे तो 60 आएगा, अपॉन में 3 5 और 4, 3 5 15 चौका 60, ये कट जाएगा यानी कि 1 आ जाएगा। तो 1 किसका आंसर होगा, तो देखिए x = 1 मानेंगे तो ये आपका x आंसर आ जाएगा, क्योंकि -1 नहीं आ सकता, y = 2 माना तो वो नहीं आएगा।
z बराबर 3 माना तो वो नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आपका x आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक तरीके से शॉर्टकट मेथड है, या इसे हम बोल सकते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड है। तो अलजेब्रा के क्वेश्चन इस तरीके से भी किया जा सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन एक ऐसा फंक्शन दिया हुआ है आपको, अगर इसे आप सॉल्व करेंगे ट्रेडिशनल मेथड से तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है, जो आपका एग्जाम में इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, प्रथम 148 सम धनात्मक संख्याओं के औसत तथा 129 विषम धनात्मक संख्याओं के औसत के बीच अंतर क्या है। जब भी आपसे क्या है कि फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स का सम बताना है, तो वो उसका जो फॉर्मूला होता है, अगर हम ऑड के लिए कहें, ऑड के कितने भी ऑड नंबर है फर्स्ट स्टार्टिंग से दिए हुए हैं ऑड नंबर्स, ठीक है, तो उनके लिए जो आपका औसत होता है वो n होता है, और जो अगर इवन की बात करें तो वो आपका n+1 होता है। n वो संख्याएं होती है कि जितने नंबर्स का, जितने सम संख्याओं का आपका औसत पूछा हुआ है, जितनी विषम संख्याओं का, तो n वही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कहा है 148 सम धनात्मक संख्या है, तो 148, तो इसका औसत हो जाएगा, यहाँ पे 148 रखेंगे तो 149 हो जाएगा। ऐसे ही इसका औसत हो जाएगा आपका ऑड नंबर्स का 129 का, तो n है तो n की वैल्यू 129 होगा, क्योंकि 29 विषम धनात्मक संख्याओं का ये औसत पूछा है, तो n की वैल्यू 129 होगी ऑड के लिए, और n की वैल्यू 148 होगी इवन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 129, तो इनका अंतर पूछा, अगर हम इनको घटाएं तो क्या आएगा 20 आएगा, तो ये आपका इजी से आंसर निकल गया। तो ये देखिए, ये आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब कहा है कि फर्स्ट n नंबर्स का आपको क्या बताना है, और या ऑड का कहे या इवन का कहे, तो इस तरीके से n और n+1 होता है, तो ऑड के लिए क्या होता है n, और इवन के लिए n+1, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चंस को आप n ये वाला जो फॉर्मूला है इस तरीके से आप करेंगे, या कुछ और कांसेप्ट होते हैं जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आते हैं, उससे लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 20 आपको मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये CHSL में भी पूछा गया था, सेम एज इट इज क्वेश्चंस, ठीक है। एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपात की, यानी कि डायरेक्ट टू प्रोपोर्शनल है, ठीक है। आगे कह रहा है 14 ग्राम के हीरे का मूल्य 2500 यानी 2560 रुपए है, ठीक है, और यह हीरा 5:9 के अनुपात में 2 टुकड़ों में टूट जाता है। अब देखिए, कोई चीज होती है, कांच की होती है या कुछ भी मेटल की होती है, अगर वो टूटती है, ब्रेक डाउन होती है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ उसका जो चूरा बन जाता है, यानी कुछ उसके नुकसान होता है, तो उस नुकसान की बात कर रहा है कि कितने % हानि हुई होगी टूटने के कारण, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में अगर मैं ये कहूं कि ये आपका हीरा था और ये 2 छोटे छोटे पार्टों में इस तरीके से डिवाइड हो गया, तो यानी कि 14 बराबर होगा 5 और 9 के, तभी तो 9 और 5 14 रेशियो में आ रहा है, सॉरी। तो अगर इसका वर्ग के अनुक्रमानुपात यानी डायरेक्ट टू प्रोपोर्शनल, इसका स्क्वायर करें तो 96 और इसका करें तो 25 और इसका करें तो 81, यानी कि ये दोनों ऐड होके कितना आएगा 106, यानी कि 196 का था और वो बच ब्रेक होने के बाद कितना हो गया 106 का, यानी कि 90 यूनिट का क्या हुआ आपका लॉस हुआ, 90 का लॉस हुआ, किस पे 196 पे हुआ होगा, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 2 से काटेंगे 45 आएगा, 2 नाम 18, 2 × 16, 2 से काटेंगे तो 49 आएगा, 2 से काटेंगे तो फिर ये 50 आएगा। अब देखिए, इसको डिवाइड करने का एक तरीका यहाँ पे कर लेते हैं, अगर मैं डिवाइड यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा 0 5 5 25 5 चौक 20 और 22 और ये 49, तो यानी कि 2250 को डिवाइड करेंगे हम 49 से, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा आपका, यहाँ पे 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 9 36 और 4 चौक 16 और 3 19, ये आ जाएगा आपका कितना 25 और 4 सॉरी हाँ 25, देखिए 15 में से 6 जाएंगे तो 9 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 आएगा 0 आएगा। फिर से हम अगर इसको डिवाइड कर सकते हैं 5 से कर सकते हैं, 5 करेंगे 5 9 45 आ जाएगा, 5 चौक 20 सॉरी 5 चौक 20 और 4 24 आ जाएगा, तो ये आपका यहाँ पे क्या बचेगा 5 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 4, इस तरीके से तो पॉइंट लगा लेंगे 0 आ जाएगा। अभी 450 है तो 9 टाइम जा सकता है, 8 टाइम जा सकता है, 8 चौक 32 और 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 टाइम जा सकता है, देखिए 9 टाइम जाएगा 9 नाम 81 और 9 चौक 36 और 8 44, तो ये आपका लगभग जो है 45.9% की हानि हुई होगी, ठीक है। डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि दोनों नंबर्स अलग थे, ठीक है। ये आपका 7 से डिवाइड हो रहा था, वो 2 या 5 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल जो लॉस हुआ वो आपका 45.9% हुआ होगा, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली आपका लॉजिक है कैलकुलेशन का दिया हुआ है कि ऑप्शन दिए हुए हैं, और इनमें से कौन सा मान जो 12 की पावर 1/3 से अधिक होगा, यानी कि 1500 की पावर जो 1/9 बनेगी, यहाँ पे 60 की पावर 1/5 होगी,
121 की पावर 1/6 होगी और 33,214 की पावर 1/12 होगी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 12 की पावर 1/3 लिख सकते हैं हम इसको, लेकिन हम इसको ऐसे भी देखिए ये कह रहा है सबसे अधिक आपको बताना है। तो ऑप्शन में सबसे ज्यादा बड़ी संख्या 33,214 लिखी हुई है, तो हम इसको ले लेते हैं। यानी कि ये जो लिखा हुआ 33,214 और इसकी पावर कितनी है 1/12। तो पहले हम इन दोनों की पावर सेम कर लेते हैं। अगर मैं इसको 12 की पावर 4 लिखूं और 1/12 लिखूं, देखिए 4 गुना 1/12 करेंगे तो 4 की पावर 1/3 ही आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अब 12 की 4 बार गुणा करो तो क्या आएगा? देखो 3 बार गुणा करने पे आता 1728 और 12 से एक बार और गुणा करेंगे, ठीक है? तो क्या बनेगा? कुछ आएगा, देखिए 12 × 96, 12 दूनी 24 और 9 ये आपका 33 हो जाएगा 3 और 12 7 84 और 3 87 हो जाएगा, ठीक है? 8 बचेगा 12 और 1 12 और 8 20, यानी कि ये 20,733 की पावर 1/12 है, जो कि क्या था 12 की पावर 1/3 है। अब कह रहा उससे अधिक, तो देखिए 33,214 अधिक है या 20,736 अधिक है? ऑब्वियसली 33,000 अधिक है, 20,000 तो बहुत कम होगा। तो आपका आंसर जो हमने उठाया था सबसे बड़ा वही होगा, ठीक है? यानी कि 12 की पावर 1/3 से अधिक जो होगा वो 33,214 की पावर 1/12 होगा, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको मिल चुका है, फोर्थ ऑप्शन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये एक तरीके से सीरीज का ही क्वेश्चन है, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? दी गई श्रृंखला के पहले 20 पदों का आपको योग बताना है। 1 × 2, 2 से 3 और 3 से 4 और 4 से 5 इस तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन हम इसे डिफरेंट पैटर्न में लिख सकते हैं ताकि हम सीरीज के फॉर्मूले के को यूज कर सके और आसानी से आंसर आ सके। तो कैसे करेंगे देखिए, ये आपका 2 × 2 लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसे 1 + 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तब भी तो 2 ही आएगा। इसे ये 6 लिखा हुआ है, मैं इसे क्या लिख सकता हूं? 2 + 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, देखिए 2 दूनी 4 और 4 2 6 आएगा। मैं इसे क्या लिख सकता हूं? 3 + 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि देखिए 3 × 9 और 9 3 12 आएगा, वो भी 3 × 4 12 है। आगे मैं क्या लिख सकता हूं? 4 × 5 20 है, तो मैं इसे 4 + 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि 4 × 4 16 और 4 20 और वो भी 4 × 5 20 है। तो इस तरीके से लिख सकता हूं और ये 20 पदों तक जा रहा है, ठीक है? तो देखिए कैसे करेंगे, ये 1 2 3 4, तो 1 + 2 + 3 + 4 ... 20 टर्म्स पर। ऐसे ही आपका 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर है 5 नहीं स्क्वायर, अपना ... ये 20 टर्म्स तक जा रहा है, ठीक है? तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये आता है कि जब भी आपका 1 + 2 + 3 + इस तरीके से जो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हैं उनका किसी भी टर्म तक आपका सम हो रहा है, तो क्या फॉर्मूला n × n + 1/2 होता है, ठीक है? लेकिन n की लास्ट टर्म क्या है 20, तो n × n + 1/2 में n के पहले पे आप 20 रख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो ये सीरीज दी हुई है फर्स्ट, इसका सम क्या होगा 20 × 20 + 1 यानी कि 21 हो जाएगा और अपॉन में 2 प्लस। ऐसे ही आपका अगर कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स दिए हो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का 5 का और ... आपका 20 टर्म्स तक दी हुई है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है n × n + 1 2n + 1/6 होता है, ठीक है? क्या होता है n × n + 1 मल्टीप्लाई में 2n + 1/6 होता है। तो n के पहले इस पर अगर हम वैल्यू रखेंगे तो n × n + 1 यानी कि 20 21 और 2n + 1 तो 20 दूनी 40 और 1 41 और ये आपका अपॉन में 6 हो जाएगा इस तरीके से। तो देखिए यहाँ 2 से 1 कट जाएगा 10 बार, 10 की गुणा होगी 21 में तो 210 आएगा, ठीक है? यहाँ पे आपका 3 दूनी 6 और 3 7 21 और 2 से काटेंगे तो ये 10 आएगा, तो 10 की गुणा होगी तो ये 700 तो सॉरी 440 तो 410 हो जाएगा। 7 की गुणा करेंगे तो 0 7 1 7 7 4 28 और 210 अगर मैं इसमें और ऐड कर दूं तो 0 8 और ये आपका 30 यानी कि 3080 आपका इस श्रृंखला इस सीरीज का आपका 20 पदों तक का योग आ जाएगा 30 80 यानी कि 30 80, ठीक है? 3080 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपको उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और 1 सेकंड में सब्सक्राइब हो जाता है, सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपको मिल चुका है। इसी तरीके का सीरीज का क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे करने की कोशिश करेंगे। कैसे देखिए, ये 7 है, ये 11 है, ये 7 11 यानी कि इसमें दो सीरीज दी हुई है जिसका एक का डिनोमिनेटर आपका 7 जा रहा है, एक का 11 जा रहा है। तो हम इस सीरीज को पहले सेग्रीगेट कर लेंगे, अलग-अलग कर लेंगे। कैसे? तो देखिए मैं लिखता हूं यहां पे 7/2 और जो 7 वाली है अगर मैं इसमें से 7 कॉमन भी ले लूं, ऊपर क्या लिख लूं आपका 1 लिख लूं इस तरीके से, और ये 7 बार प्लस
1/6 प्लस 1/12 प्लस डॉट 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 और लास्ट टर्म है 1/56। इसी तरीके से 11 कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा 1/3 प्लस 1/15 और प्लस 1/35 और प्लस डॉट डॉट 1/575 इस तरीके से। ठीक है, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 × 1, इसको 2 × 3, सॉरी इसको 1 × 2 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और इसको क्या लिखूंगा मैं 3 × 4 और इसको क्या लिखेंगे 12 × 13, क्योंकि देखिए 13 दूनी 26, 13 तो 15 हो जाएगा, तभी तो 156 आएगा। तो इस तरीके से जो भी होती है वो ये 7 तो बाहर लिखा होगा, तो इन जो श्रृंखलाएं लिखी हुई है यानी कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 6 से 7 इस तरीके से जो जा रहा है 5 to 6, 6 to 7, इसमें क्या होता है कि जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको इसको एलसीएम लेके सॉल्व नहीं करना है फ्रैक्शन की तरह, आपको ये देखना है कि इनका डिफरेंस क्या है टर्म का। तो देखिए 2 से 1 में 1 का डिफरेंस है, 2 से 3 में 1 का डिफरेंस है, 3 से 4 में 1 का डिफरेंस है और 12 से 13 में 1 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस यानी कि 1 अपॉन, तो 1 की मल्टीप्लाई 7 हो जाएगी तो अपॉन डिफरेंस यहां आ जाएगा। पहला पद 1/1 आएगा और दूसरा 1/2 इसी तरीके लास्ट तो वाला जाएगा 1/12 माइनस 1/13, तो हम यहां लिखेंगे 1/1 माइनस 1/13 इस तरीके से प्लस आपका 11। इनका डिफरेंस क्या है देखिए, इसे हम क्या लिख सकते हैं आपका 1 से 3 लिख सकते हैं, इसे हम 3 से 5 लिख सकते हैं, इसे 5 से 7 लिख सकते हैं और लास्ट वाले को हम 23 और 25 लिख सकते हैं। इन सभी का डिफरेंस क्या है 2 है आपका। तो अगर मैं 1/1 और माइनस 1/3 लिखूं तो सॉल्व करके क्या आएगा आपको यही आएगा। ठीक है, तो यहां से हम सॉल्व करके क्या आएगा 3 अपॉन में 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो 1/1 और माइनस 1/25 ये आपका आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये आपका 7 आएगा, यहाँ पे एलसीएम 13 आएगा। ठीक है, 13 आएगा तो क्या आएगा ये 12 बन जाएगा ऊपर, यहाँ पे 11 आएगा और ये ऊपर क्या आ जाएगा 24 हो जाएगा और नीचे क्या आएगा 25। तो देखिए 2 से हम इसको काट लेते हैं तो ये 12 आएगा और कुछ कटेगा नहीं, तो 12 × 7 = 84 अपॉन 13 प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे 25 आ जाएगा और 11 ये 12 कम 12 12 कम 12 और 13। तो इसका अगर मैं एलसीएम ले लूं तो ये आपका 13 × 25 ही आएगा और ऊपर जाएगा 25 एकम 25 25 अट्ठे 200 200 और ये 202 हो जाएगा और प्लस इधर 13 की गुणा होगी 13 दूनी 26 आएगा और 13 दूनी 26 13 13 169 होता है, 169 और 2 171 हो जाएगा। हम दोनों को ऐड कर देते हैं 4 5 11 आएगा आपका, एक आ जाएगा और यहाँ पे 2 1 3 और 1 4 आ जाएगा और यहाँ पे 7 और ये आपका यानी कि 3741 और नीचे आएगा देखिए 13 पंजे 65 5 2 26 और 6 32 यानी कि ये आपका आंसर आ जाएगा 3741/325 आपका आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपको ये मिल चुका है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं 25 एकम 25 25 अट्ठे 200 और ये 202 हो जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपको मिल चुका है। ठीक है, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट है, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो ये आपसे सॉल्व होगा नहीं और आप फंस जाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे कैसे। x y z विशिष्ट अभाज्य संख्याएं हैं जहां x छोटा है y से और y छोटा है z से। यदि x + y + z बराबर 70 है तो z का मान आपको बताना है, यानी कि z की वैल्यू सबसे बड़ी है। तो देखिए x + y + z आपकी क्या है अभाज्य संख्याएं हैं और 70 दिया हुआ। तो अगर हम किसी भी अभाज्य संख्या को ले लें जैसे 3 5 और 7 ले लें तो हम इन्हें कभी भी ऐड करेंगे 7 5 12 12 3 15। अगर मैं 7 ले लूं और फिर 11 ले लूं और फिर 13 ले लूं तो देखिए ये आपका क्या आएगा 13 7 20 और ये 31 आएगा। तो कभी भी आपका किन्हीं भी तीन अभाज्य संख्याओं को जोड़ने पर 70 नहीं आएगा। ठीक है, तो 70 क्या है एक इवन नंबर है, तो ये कैसे आएगा कैसे पॉसिबल है, तो इसे हम देखने की कोशिश करेंगे कैसे। तो देखिए ये लिखा रहने देते हैं, ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो कॉन्सेप्ट यहाँ ये है कि इन तीन संख्याओं में से एक अभाज्य तो है लेकिन साथ साथ इवन भी है, क्योंकि ऑड और इवन के कॉन्सेप्ट से ही अगर मैं ऑड और इवन लूं तो 2 और 3 तो 5 आता है, लेकिन ये आपका 9 9 तो 9 और 3 12 आता है इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लेंगे पहले अभाज्य भी और इवन भी हो तो 2 लेंगे, तो 2 + y + z बराबर कितना हो गया 70 हो गया और y + z बराबर कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा क्या 68। तो यहां से यानी कि x जो पहली अभाज्य संख्या है दो एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो अभाज्य में भी काउंट होती है और इवन में भी काउंट होती है, जिसके कॉम्बिनेशन से आपको इनका जो सम इवन दिया हुआ है सम संख्या दिया 70 वो मिल पाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे जो x की वैल्यू है छोटी से छोटी अभाज्य संख्या जो साथ में इवन भी है जिसका कॉम्बिनेशन जुड़ के 70 आए तो हम 2 लेंगे। ठीक है, अब z सबसे बड़ा, अगर सबसे बड़ी संख्या में ये मान लूं कि z की वैल्यू 43 है तो उससे छोटी जो अभाज्य संख्या होगी 41 होगी, 43 और 41 ऐड होके क्या आएगा आपका 84 आ रहा है। ठीक है, तो ये तो नहीं 68 नहीं आ रहा, तो इससे इसको छोड़ देंगे हम लेंगे 37। अगर मैं 37 यहाँ पे लूं और 31 यहाँ पे लूं क्योंकि उससे छोटी तो ये दोनों मिलके 68 आ रहा है, तो यानी कि जो z की वैल्यू होगी वो आपकी 37 होगी। ठीक है,
तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका आंसर आपको मिल चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि क्यों हमने एक ऐसी संख्या ली जिसका कॉम्बिनेशन जुड़ के आपका 70 एक सम संख्या बन पाए। ठीक है, तो पहली अभाज्य संख्या 2 और साथ में जो वो क्या है इवन भी है सम संख्या वो हम लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है यदि n की पावर 1/3 है जिसका मान 6 तथा 7 के मध्य स्थित है और जहां n एक पूर्णांक है, यानी कि पॉइंट में नहीं है, एक पूर्णांक है, तो n के कितने मान होंगे? तो देखिए जो 6 है इससे तो इसकी वैल्यू बड़ी होगी, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या 1/3 है और इससे क्या होगी छोटी 7 से, तो यहाँ पे 1/3 अगर हम क्यूब कर दें तो ये 216 होगा और ये n हो जाएगा और ये 343 हो जाएगा, तो यानी कि इससे बड़ी और इससे छोटी। तो देखिए 216 यानी कि 84 संख्या ये होगी और आपकी 42 ये होंगी, तो यानी कि 126 इसके मान पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, 126 इनके बीच में ही तो होंगे, तो 216 से और 343 के बीच कितनी संख्या 126, तो n के जो कितने मान होंगे 126 होने की पॉसिबिलिटी है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। इसके लिए आपको एक तरीके से पता होना चाहिए 9 6 6 4 ये पता होना चाहिए, लेकिन हम कैसे इसको देखेंगे। तो देखिए क्या 53 से 97 97 तक कितनी संयुक्त संख्या है? संयुक्त संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर जो होते हैं 2 या 2 से अधिक होते हैं, यानी कि 2 या 2 से अधिक नंबर के जो जो उनके मिश्र यानी कि उनके कंपोजिशन से जो संख्याएं बनती है उन्हें कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो जिनके। ठीक है, जैसे हम 8 की बात करें तो 8 को क्या लिख सकते हैं 2 4 और 1 तो लिख ही सकते हैं, तो इस तरीके से ये कंपोजिट है, ये इनका कंपोजिशन है 2 4 8 का 2 4 1 का। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे एक कंसेप्ट और सीख लेते हैं। अगर हम 0 से 25 की बात करते हैं और 25 से 50 की बात करते हैं और 50 से हम 75 की बात करते हैं और 75 से हम 100 की बात करते हैं, तो इनके बीच में 9 ऐसी अभाज्य संख्या 0 से 25, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 4 है, तो हम 50 से 100 तक की बात ही करेंगे क्योंकि 53 और 97 ये 50 से 100 के ही बीच में आती हैं, तो ये यहाँ 10 कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनके तो दो ही फैक्टर होते हैं, या तो वो खुद फैक्टर होते हैं या 1 होते हैं, तो वो तो ऑब्वियसली कंपोजिट यानी कि संयुक्त संख्याएं होंगी नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं कि 53 से 97 तक कितनी संख्याएं, तो देखिए यहाँ इसके पहले जो 51 है 52 है और इसके बाद ये 98 है और ये 99 है और ये 100 है, यानी कि ये कितनी होगी आपकी, देखिए ये कितनी होगी 3 और 2 5, यानी कि टोटल 50 से 100 तक कितनी संख्याएं होती हैं, वो 51 से लेके 100 तक, तो वो 50 संख्याएं होती हैं और उन 50 में से ये 5 निकल गई, यानी कि 45 संख्याएं बची। अब उन 45 संख्याओं में कितनी संयुक्त संख्याएं, तो उनमें से वो संख्याएं अगर हम निकाल दें जो प्राइम नंबर्स हैं तो आसानी से हमें पता चल जाएगा। अब वो कितने हैं 10 हैं, क्योंकि 35 तो आपका आंसर आ गया, क्यों है 10 क्योंकि 51 52 और ये आपका 98 99 और 100 ये तो क्या है डिवाइड हो रहा है किसी ना किसी से, तो ये तो प्राइम नंबर नहीं है, तो जो भी बचे कुछ प्राइम नंबर होंगे वो 53 से 97 के बीच में ही होंगे। ठीक है, तो इसलिए 45 - 10 तो 35 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। 12 में कहा 99 11/99 इस तरीके से 13/15 और जो सीरीज आ रही है 67 99 तक गई हुई है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए जो सीरीज बनी हुई है पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस तो लास्ट में क्या आपका 67 है, पहला क्या हुआ 11 प्लस n-1 वो हमें फाइंड करना और d क्या है सबका डिफरेंस 2 है। देखिए ये माइनस होगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा ये 56/2 और n-1 तो n इधर आके जुड़ेगा ये 28 हो जाएगा, तो n बराबर 29 हो जाएगा। तो इस तरीके से अब देखिए ये जो नंबर्स लिखा हुआ हम इसे 99 + 1/99 लिख सकते हैं, 11 इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि 99 जो कितनी बार रिपीट हो रहा है 67 तक 29 तक, तो देखिए 99 × 29 प्लस अब अपॉन में 1 क्या है 99 उसे भी हम बाहर ले लेते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से जो आपके आगे सीरीज बन रही है वो 11 + 13 + 15 + 67 इस तरीके से बन गया, उसका निकालना आपको सम। अगर उसका सम निकालेंगे तो क्या करेंगे n Sn बराबर n/2, n क्या 29/2 2a a क्या है आपका 11 प्लस n-1 यानी कि 28 और d की वैल्यू क्या है आपकी डिफरेंस चल रहा है 2 का, तो ये आ जाएगा 2 से ये 2 कट जाएगा 2 से 2 ये कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा क्या ये आपका 11 ऐड हो गया 39 और 39 में भी मल्टीप्लाई होगी किसकी भैया इसकी मल्टीप्लाई होगी 29 की, तो 39 × 29
9 इस तरीके से। तो क्या आएगा 9 नाम 81 आएगा, 9 दिया 27 आ जाएगा, 27 और 8 हाँ 27 और 8 35 और 2 नाम 18 और 2 3 6 और 1 7। तो ये 1 और 8 5 13 और 7 3 10 और 1 11 इस तरीके से ये आ गया। और इधर जो है 99 और 29 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 9 नाम 81 और 9 नाम 81 9 नाम 81 और 8 कितना हो जाएगा आपका, ये 89 हो जाएगा। ठीक है, 2 नाम 18 और 2 नाम 18 19 1 9 8 17 और 8 और 2 तो ये 28 81 हो जाएगा और वो 11 131 और अपन 99। तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका 95,120 अपॉन 99। आप ऐड करके देख सकते हैं कैसे, देखिए 2871 की मल्टीप्लाई करें 99 में तो क्या आएगा 9 तो 9 9 7 63 और 9 72 और 6 कितना हो जाएगा आपका 78 हो जाएगा और 9 दूनी 18 और 7 ये आपका 25 हो जाएगा। इसी तरीके से 9 3 8 5 और ये फिर से 2 करेंगे तो ये क्या आएगा 9 आएगा 9 3 12 8 3 11 12 8 5 13 14 और ये 8 और ये 2 तो 28,000 इस तरीके से कुछ पॉसिबल होगा जो कि आपका आंसर इतना आगे जाके बनेगा। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 95,120 बटे 99। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन आपकी वही है। अब देखिए आप इससे ये सीख सकते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है आपकी कितनी बार यूज हुई है। tn बराबर या tn बराबर a plus n minus 1 into d या l बराबर a plus n minus 1 into d या sn बराबर n by 2 2a plus n minus 1 into d, ये बहुत बार रिपीट हुई है, इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सीरीज के क्वेश्चन इस तरीके से आता है। ये फिक्स्ड पैटर्न का क्वेश्चन है, इसे आप सिंपलीफिकेशन में हर बार देखने के लिए आपको मिल जाएगा किसी भी बुक में, प्रीवियस ईयर में, किसी भी एग्जाम में। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसके बाद जो सीजीएल के मेंस के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए 100 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है आपका 2:3 है, 2:3 है। ठीक है, इस तरीके से तो पानी और दूध पता कर लेते हैं। अगर ये 5 यूनिट है तो यहाँ पे 100 के बराबर होगा और 1 बराबर 20 के और 3 बराबर जो है 60, यानी कि 60 लीटर आपका पानी है। ठीक है, आगे कह रहा है इस मिश्रण में 10 लीटर निकाल लिया जाता है, जो भी मिश्रण निकाल लिया जाता है उतना ही दूध डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है, तो अंतिम मिश्रण में दूध का परसेंटेज क्या होगा। तो देखिए जब दूध पता करना है तो पानी में निकालते हैं, तो पानी कितना 60 लीटर है। अब 60 लीटर है इस तरीके से, अगर हर बार 10% निकाल लिया जा रहा है, 10% निकाला है तो 100 का 10% कितना होगा भैया, 100 का 10% कितना होगा, ये 10 ही होगा। तो 10% निकाला तो बच कितना रहा है, 90 बच रहा है इस तरीके से। तो देखिए 90/100 कर देंगे हम, और कितनी बार, एक बार पहले कर चुका, 2 और बार कर रहा तो 3 कर लेंगे, तो 0 से 0 कट गया, ये 60 हो जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, 9 की 3 बार गुणा करते हैं तो 729 आता है, और 10 की 3 बार गुणा करेंगे तो 1000 आएगा। 0 से 0 6 की गुणा करेंगे तो 6 9 54 आएगा, 6 दूनी 12 और 5 17 आएगा, और ये आपका 6 7 42 और 1 43। ठीक है, और 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 43.74% पानी बच जाएगा। लेकिन आपको पता करना है दूध, तो मिश्रण कितना था अपने आप में 100% था, जब उसमें 43.74% पानी बचा तो दूध कितना बचा होगा आपका 56.26% आपका दूध बचा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका पानी था। ठीक है, ये आपका पानी था और ये आपका दूध था, 56.26% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में आपसे दूध पूछा है तो आप पानी पे निकालेंगे, और पानी पूछा है तो आप दूध पे निकालेंगे, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मिक्सचर एंड एग्रीगेशन का। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।